अपने सोइल वाले चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सोइल। यूजेस ऑफ सोइल मतलब सोइल जो है उसका क्या यूज है। सोइल जो है बेटा वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है और इसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि के लिए ये मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसके लिए ज़रूरी होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए। दूसरा, इट इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनका घर भी होती है मिट्टी। कौन से जानवर, जैसे आपने देखे होंगे बैक्टीरिया, फंगई, अर्थवर्म्स और भी छोटे छोटे मिलीपीड्स, ठीक है, इनका घर होती है, होम होती है। थर्ड स्टेप है बेटा आपका, ये जो है ट्रीज को और वेजिटेशन को एंकरेज करती है, इट प्रोवाइड एंकरेज टू ट्रीज एंड वेजिटेशन। हमारी जो वनस्पति है और हमारे जो पेड़ हैं उनको एंकरेज करती है, जकड़ती है, उनको होल्ड करवाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, सोइल जो है वो फॉरेस्ट के लिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर यूज्ड फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए भी यूज की जाती है और फॉरेस्ट से हमें मैनी यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फॉरेस्ट तभी बनेंगे ना जब क्या होगी, मिट्टी होगी, और फॉरेस्ट से हमें क्या मिलते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे फूड है, टिम्बर है, मेडिसियंस है। एंड साथ में फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट होता है ऑर्गेनिजम्स का, नेचुरल हैबिटेट होता है किसका, प्लांट का और एनिमल्स का, प्लांट और एनिमल्स। तो इसका मतलब यू फॉरेस्ट के अंदर, यूज्ड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मिट्टी यूज होती है तभी जंगल बनते हैं, और जंगल बनते हैं तो उनसे हमें प्रोडक्ट मिलती है, प्लस में वो जानवरों का और पौधों का नेचुरल आवास भी है, प्राकृतिक रहने की जगह भी है। तो मिट्टी है तभी तो जंगल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा, सोइल जो है वो यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी इसका काफी यूज है। खेती के अंदर आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, जो ह्यूमन और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, तो यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सोइल जो है उसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग पोएट्री। पोएट्री क्या होती है, जो पोट्री होती है, जैसे आपने देखे होंगे ना बर्तन बनाते हैं चिकनी मिट्टी के, ठीक है, उनमें, और साथ में ब्रिक्स, ईंटें बनाने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो है बेटा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। सोइल जो है, सोइल ऑर्गेनिज्म, सोइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हेल्प टू रिप्लेनिश, हेल्प टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट, किसके द्वारा, फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। हम बार बार बेटा हर जगह ये ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है प्लांट और एनिमल का डेड रिमेन या उनका जो डिकम्पोज्ड फॉर्म है उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इसमें यूज, तो ये हमारे क्या हो गए सोइल के यूज। अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल की, सोइल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। तो बेटा सोइल की मेन तीन प्रॉपर्टी है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी तो है क्या, इसका टेक्सचर, सोइल टेक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा परकोलेशन रेट।
फिर दोबारा सुन लो, सोइल की 3 प्रॉपर्टी, सोइल का टेक्सचर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सोइल एंड परकोलेशन रेट। सोइल टेक्सचर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे। सोइल टेक्सचर, सोइल टेक्सचर का मतलब होता है मिट्टी के अंदर उसका टच कैसा है, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो हमें कैसी फील होती है, ठीक है। सोइल टेक्सचर वो होता है जो उसकी फीलनेस है। वो सोइल का जो टेक्सचर है वो अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोइल टेक्सचर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन रॉक पार्टिकल, साइज अपॉन साइज ऑफ रॉक पार्टिकल। रॉक पार्टिकल आपको पता ही है, स्टार्टिंग में हमने बताए थे रॉक पार्टिकल 3 टाइप के होते हैं, क्ले, सैंड, सिल्ट, ठीक है। तो इनका साइज जो है ये बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल कह सकते हैं इसको। ये स्मॉल है और ये लार्ज है, ठीक है ना। तो इनका साइज बड़ा छोटा है, तो इस आधार पे जो सोइल का टेक्सचर है वो भी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। मतलब किसी का स्मूथ मिलेगा तो किसी का रफ मिलेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रॉक पार्टिकल्स के साइज के ऊपर। तो ये टेक्सचर का मतलब समझ में आ गया होगा, फील टू टच द सोइल। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, फील टू टच द सोइल। जब हम सोइल को टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। मिट्टी कितना पानी, मिट्टी जो है वो पानी भी सोखती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो मिट्टी जो है वो पानी सोखती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक तो बेटा सोइल के अंदर जो पोर्स होते हैं उनके अंदर, पोर्स हैं, पोर्स इन सोइल, मिट्टी के अंदर छेद होते हैं, ठीक है। और कौन सी मिट्टी में पोर्स ज्यादा है, ये भी आपको पता है। कौन सी में ज्यादा है, सैंड में ज्यादा है, सैंडी सॉइल में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेस क्या होता है, ज्यादा। दूसरी दूसरी बात करते हैं बेटा इसके अंदर एयर स्पेस की, जिसमें एयर स्पेस कम होगा उसके अंदर वाटर जो है वो ज्यादा रुकेगा, मतलब। और जिसके अंदर सोइल स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके अंदर पानी कम रुकेगा। तो ये चीजें, तो ये चीज मैं आपको एक एक्टिविटी के द्वारा बताती हूँ। एक्टिविटी क्या करनी है अपने को, अपने को क्या करना है, एक फनल लेना है और फनल के अंदर क्या लगाना है बेटा, फिल्टर पेपर लगा दो। यहाँ पे लगा दिया हमने। यहाँ पे दो टाइप की मिट्टी ले लो, जैसे एक तो आप ले लो सैंडी सोइल और एक अपन क्या ले लेंगे, क्लेई सोइल, ठीक है। और दोनों की मात्रा इक्वल ले लो, कितने ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो दोनों, ले ली स्टार्टिंग में। और नीचे आप एक रख दो बर्तन जिसके अंदर ये पानी जाएगा इसका। अच्छा, वाटर की कंटेंट लेंगे तो एक उसके लिए जार ले लो जिसके अंदर आप, मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं इसको, मेजरिंग सिलेंडर। क्या करना है इसमें कि ये 100 ml वाटर लेना है हमें। सबसे पहले इसमें सैंडी सोइल डालो, कौन सी डाल दी हमने, सैंडी सोइल, ठीक है। और इसके अंदर 100 ml पानी डालो। 100 ml पानी डालने के बाद आप देखोगे इसमें से पानी नीचे निकल जाएगा। मान लिया इसके अंदर x ml वाटर नीचे निकल गया, कितना नीचे निकल गया, x ml। तो हमारे पास में जो ये मिट्टी थी इसने कितना सोखा, टोटल कितना था भाई, टोटल वाटर कितना था, 100 ml, ठीक है। और जो रिटेन हो गया, जो ड्रेन हो गया, ड्रेन वाटर कितना है जो नीचे चला गया, वो बेटा XML। तो लेफ्ट इन सोइल या फिर एब्जॉर्ब बाय द सोइल, वाटर एब्जॉर्ब बाय सोइल कितना हुआ भाई, 100 ml था और उसमें से XML चला गया, तो 100 - x वाटर कहाँ रह गया, इस मिट्टी के अंदर रह गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, किसकी, किस परसेंटेज ऑफ किसकी बेटा, वाटर एब्जॉर्ब बाय सैंडी सोइल। तो आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब हुआ, 100 - x बटे टोटल वाटर कितना था, 100 ml, सॉरी सॉरी मिट्टी का, नीचे क्या लेंगे, मिट्टी, मिट्टी कितनी थी सोइल 50 ग्राम, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सोइल का कितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया। इसी तरीके से हम गीली मिट्टी डालेंगे इसमें, चिकनी मिट्टी डालेंगे, चिकनी मिट्टी में पानी डालेंगे वही 100 ml पानी डालना है, मिट्टी वही 50 ग्राम लेनी है।
देखेंगे उसमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिट्टी है, मतलब पानी नीचे गिरेगा, तो उसको हम y मान लेंगे। ऐसे 100 माइनस वाई, 100 में उसमें परसेंटेज निकालेंगे, 100 माइनस वाई अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, इससे किसकी परसेंटेज आ जाएगी? क्लेई सॉइल की। तो एक चीज ये देखो कि यहाँ पे जो कौन सी मिट्टी, सैंडी सॉइल में पोर्स ज्यादा थे तो उसने ज्यादा वाटर ड्रेन किया, तो इसका मतलब, और क्लेई सॉइल में पोर कम है तो उसमें पानी ऊपर ही ज्यादा रुकेगा। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि जो सैंडी जो आपकी क्लेई सैंडी सॉइल है वो क्या कर रही है, ज्यादा वाटर को रिटेन कर रही है, और जो क्लेई सॉइल है वो क्या कर रही है, वाटर को, यहाँ पे क्लेई सॉइल क्या कर रही है, वाटर को अब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है, और सैंडी सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कम कर रही है। तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, लेस, और क्लेई का क्या है, मोर। मोर वाटर इसका लेस है और इसका मोर है। अब हम एक और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी परकोलेशन रेट, रेट ऑफ वाटर। परकोलेशन का मतलब होता है बेटा कितना पानी डाउनवर्ड गया, नीचे गया, कितना पानी मिट्टी में से नीचे गया, उसको हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन रेट। इसका मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल। मिट्टी के अंदर से कितना पानी नीचे गया, मिट्टी के अंदर से कितना पानी नीचे गया, उसको हम क्या बोलेंगे, परकोलेशन रेट बोलेंगे। अब आपको पता है सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल दोनों है, तो उसमें कौन सी ज्यादा वाटर को नीचे सिप करवाएगी, कौन सी मिट्टी ज्यादा सिप करवाएगी? एक तो हमने ली सैंडी सॉइल और एक हमने ले ली बेटा क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी। इनमें कौन सी मिट्टी ज्यादा पानी को नीचे करवाएगी? सैंडी, क्योंकि सैंडी में क्या है, स्पेस ज्यादा है, तो इसका मतलब परकोलेशन रेट जो सैंडी सेल का है वो क्या ज्यादा, और क्लेई का क्या रहेगा, कम। देखो परकोलेशन रेट का मतलब होता है वाटर ड्रेन कर देना, तो परकोलेशन रेट मतलब नीचे पानी कितना गया, तो परकोलेशन रेट मैक्सिमम किसका होगा, सैंडी का, और क्लेई का क्या होगा, लेस। जबकि हमने पीछे एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन अलग बात थी, एब्जॉर्प्शन का मतलब था मिट्टी ने कितना पानी सोखा, तो सोखने में एब्जॉर्प्शन रेट में कौन सा ज्यादा था, एब्जॉर्प्शन में सैंडी का तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या था बेटा, लेस था, कम था। और जबकि क्लेई का क्या था, क्लेई वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी, तो उसका क्या था, मैक्सिमम था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। परकोलेशन का मतलब होता है नीचे निकाल देना, सैंडी सोइल ज्यादा पानी को नीचे निकालती है, उसमें रुक नहीं सकता पानी, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। क्लेई पानी को ज्यादा रोकती है, इसका मतलब क्या हो गया, रोकती ज्यादा है, तो उसका जो परकोलेशन रेट है मतलब वो पानी को नीचे कम जाने देगी, तो परकोलेशन रेट क्या हुआ, लेस हुआ। इसके लिए भी परकोलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम अगर परकोलेशन रेट निकालते हैं, परकोलेशन रेट, तो वो कैसे निकला, ml पर मिनट, यूनिट होती है बेटा ये, मिलीलीटर पर मिनट। तो वो होता है, ऊपर तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, और नीचे हम क्या लेंगे, परकोलेशन टाइम, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे परकोलेशन टाइम। परकोलेशन टाइम का मतलब होता है कितने समय में पानी नीचे गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हमने सपोज की हमने कोई मिट्टी ली, सपोज सोइल कितनी ली अपन ने, 20 सोइल ली अपन ने बेटा, सॉरी कोई भी सोइल है, हमने सपोज किया सोइल टेकन 25 मिनट फॉर 250 ml वाटर टू परकोलेट। तो रेट ऑफ परकोलेशन क्या होगा, ऊपर तो हमें क्या लेना है, वाटर अमाउंट वॉल्यूम 250, नीचे हमें क्या लेना है, टाइम 25 मिनट, ये ml और ये क्या है, मिनट। तो कितना हो गया, काट देंगे, कितना आया 10, तो इसका मतलब 10 ml पर मिनट, 10 मिलीलीटर पर मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब 250 वाटर लिया तो हमारा परकोलेशन रेट कितना आया उसका, 25 मिनट में वो उस 250 मिलीलीटर पानी को क्या कर देती है, ड्रेन कर देती है, अपने अंदर से निकाल देती है। तो कितना रेट आया उसका, 10 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 ml पानी को नीचे निकाल देती है। इसका मतलब परकोलेशन रेट किसका ज्यादा हुआ, क्लेई का ज्यादा हुआ और सैंडी का कम हुआ। ठीक है, इस ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड और जो चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट उसके अंदर आपको बताऊंगी।